हम 11 बजे स्टार्ट करेंगे। मीसम भी आया है आज, वाह। आप मैंने आपको बोला 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तंजीला दीदी, तना दीदी, आप लोग करो वेट। अभी हम 11:01 पे हम स्टार्ट करेंगे क्या इसकी वंचन रुतबात इन कुनीन। ये बच्चे आते हैं क्लास में। Please. Sorry, guys. Yeah, tell me. Is she coming in class or not? We have 1 minute left. We'll start anyway. Okay, so 1 minute to go, anyways.
ओके 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 ओके। सो हमने कल पास्ट खत्म किया, वी आर डन विद दिस यू नो पास्ट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वी आर स्टडीइंग दिस प्रेजेंट वाला। एक मिनट, मेरे पास दूसरी बुक यहाँ पे सामने है। पास्ट का कंप्लीट हो गया हमारा कल, तो प्रेजेंट टेंस हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वन। प्रेजेंट जो करंटली, प्रेजेंट को क्या कहते हैं उर्दू में? कोई मुझे बता सकता है मिशन? प्रेजेंट को जो अभी है, जरा मुझे बोलिए आप। हाँ, कोई बोल सकता है मुझे? कोई है कि नहीं? हाँ, कोई कम से कम। फिलहाल, अभी अभी, जो करंटली हो उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस फिलहाल को कहते हैं। अब लोग को आवाज आ रही है? जरा माइक खोलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तेल क्या शिमने जवाब दियो पे वन्नास पत्थर आई तपोल शू, मतलब जान फंस गई मेरी। पेवर रहमत जवाब भी नहीं देते हो। ओके, सो हम लोग प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किन किन सिचुएशंस में हम करते हैं, मैं आपको नीचे बताती हूँ। ओके, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस या फैक्ट्स, ठीक है। वो एक्सप्रेस करने के लिए कुछ हैबिट्स है जो कि सच में है, किसी में है जो वो रोज करता है, वो फैक्ट्स, वो एक्शंस, वो है जो एक्शंस किसी की आदत है या कोई हैबिट्स उसकी उसके बारे में ट्रू है, उन्हीं को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही कीप्स हिज प्रॉमिस, सो छ पन वाद थवान, ये छ अक हैबिचुअल फैक्ट तम सुन, तम छ ये आदत, इसके बारे में उसकी आदती सच्चाई है, ठीक है। आई होप आई एम नरेटिंग इट इन सही उर्दू सेंस, सिंस आई एम नॉट अ उर्दू टीचर। सो ये एक चीज है। दूसरा, शलेश टेक्स एक्सरसाइज डेली, शलेश करा हर द एक्सरसाइज, ये भी प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। हम अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। कोई जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करना, क्या इशू साइंटिफिक ट्रूथ भी हर दई गसान, ये सच है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में रोज जागता है, ये सॉरी उगता है। एंड कानपुर इज इंडस्ट्रियल सिटी, कानपुर इंडस्ट्रियल सिटी, सो रोज इज अ फैक्ट, ये भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। और हनी इज अ स्वीट, ये माच मुदर, ये चाक जनरल ट्रूथ और सब जानते हैं, वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है। ये भी आपका किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। तो एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट, जो साइंस से प्रूव किया होगा फैक्ट, वो भी, जैसे आप घर में 100 डिग्री स्पिड, ये भी आपको किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट टू कीप अस अलाइव, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है हमें क्या जिंदा रखने में। और वो फ्यूचर इवेंट प्रिडिक्ट करने के लिए, वो फ्यूचर इवेंट्स भी हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं। ये उन सेंटेंस के लिए भी है जिनमें फ्यूचर इवेंट प्रिडिक्ट किए जाए और जो कि प्लान हो किसी अरेंजमेंट का, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड दैट इवेंट, दैट समथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड, दिस इज ऑलरेडी प्लान, ठीक है। तो ये आने वाले कल में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मायाज एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ये ऑलरेडी हम अरेंज करना, ये डेट चाहिए गैस, ये भी इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। समझ आया? या आपका श्री प्रसाद लीव्स फॉर पटना टुमारो, श्री प्रसाद पटना का सुन, इशू को डिसाइड हम करते, ठीक है। समझ आया? सो ये सब इवेंट्स फिक्स्ड ऑलरेडी है, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाली है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। समझ आया? मुहावरा, मुहावरा एक परमानेंट ट्रुथ है, जो कहावतें होती है, ये पुराने कथा वो भी समझ आया, जो पुराने कथा समझ मुहावरे कशीर पर, जो कि एस्टैब्लिश फैक्ट है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये हमेशा सच है, ठीक है। खून पानी से मोटा होता है, या इट टेक्स टू टू मेक कॉल, ताली छन एक वजान के, सर्चन एक वजान के, ठीक है। सो ये भी किसमें आएंगे? आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ओके,
ठीक है, सो ये हो गया। यहाँ तक कोई क्वेरीज है? पूछ। मैम आपकी माइक बंद है। आप लोग बोले आपको कुछ पूछना है, यहाँ तक समझ आए, ये मैं पूछ रही हूँ। बोलिए, समझ आया? यस मैम। ठीक है, ओके। देन वी हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमारा कैसे होगा, ठीक है, समझ आया? अगर आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है? जैसा आपका है नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसा, वो भी आपको बताऊंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो आपको सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। एक तो सब्जेक्ट कंफर्म आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, फिफ्थ फॉर्म भी आ सकती है। फिफ्थ फॉर्म इज एस या ईएस फॉर्म, वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई इज अ सब्जेक्ट, गो इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्कूल इज अ ऑब्जेक्ट। सो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे टाइप का सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? फिर है आपका, या ये भी तो, बॉय गोज स्कूल, subject boy goes, fifth form of verb, and then object. This also qualifies for simple present tense. Negative sentence में आपका एक चीज है, उसमें आपका बीच में डोंट आएगा और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है, समझ आए? नेगेटिव सेंटेंस में इज अ कंफर्म ओनली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दी है ने। आई डोंट क्वारल विद एनीवन, आई इज अ सब्जेक्ट, डोंट इज अ नेगेटिव साइन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, क्वारल लड़ाई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट एनीवन है, ठीक है, समझ आया? और नेगेटिव सेंटेंस में सेम, बट बीच में डजंट लगेगा। नेगेटिव नो स्टेटमेंट, पहला वाला नेगेटिव नो स्टेटमेंट वाला था। नेगेटिव थर्ड पर्सन, जो कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में नेगेटिव बात हो, उसमें डोंट के बदले डजंट आ जाएगा। पहला वाला जो आपका था वो सिंगुलर पर्सन था, नो स्टेटमेंट सीधे, ठीक है? ये वाला थर्ड पर्सन का एड्रेस है, इसमें शी आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हु बहु सेंटेंस स्ट्रक्चर, देयर इज नो चेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर, जस्ट डोंट के बदले डजंट आएगा। शी डजंट गो टू द मार्केट रेगुलरली, she doesn't go to school regularly, ठीक है? इंटीग्रेटिव सेंटेंस में यस और नो सेंटेंस में, जिनमें हाँ या ना में जवाब आपको देना होगा, ठीक है? हाँ या ना में जिनमें आपको जवाब देना होता है, हाँ या ना सेंटेंस में भी सेम सिनेरियो, दिस इज सेम सिनेरियो इन हाँ या ना सेंटेंस, बट व्हाट इज वन चेंज दैट डू कम्स फर्स्ट, ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, डू पहले आएगा, फिर आपका सेंटेंस का जैसे फॉर्म है वैसा ही रहेगा। सिंस ये इंटरोगेटिव है, यस और नो वाला, इसको हाँ या ना में जवाब देना है। सो इसका क्या है, इसका डोंट और नेगेटिव कोई एस्पेक्ट नहीं है। डू प्लस सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे डू यू पार्टिसिपेट इन द स्कूल, do is a question, it can be used as a question here in yes or no. You is the subject, participate is the first form of verb, and school football team is the object, ठीक है? Do you participate in the school football team? Interrogative question में this is same scenario, but what थर्ड पर्सन इसमें है, यू के बदले शी है, ठीक है? इसमें भी सेम है, आपका डू के बदले बस डज लग जाएगा, बाकी आपका सेंटेंस सेम है, ठीक है? डज शी पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन? earlier था डू यू पार्टिसिपेट, बिकॉज दैट वाज अ यस और नो इंटरोगेटिव विद फर्स्ट पर्सन, ठीक है? सॉरी, विद अनदर पर्सन। आई नीड टू चेक दिस, कंफर्म समथिंग दिस। हाँ, ठीक है यार, सो इट वाज अ डिफरेंट पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन शी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डज आ जाएगा, ठीक है, समझ आया? Then we have interrogative question. Interrogative question में instead of do, does, no, it needs the full answer, WH, what, where, whatever it will be, वो लगेगा, और do या does लगेगा, वो भी लगेगा लेकिन मिडिल में लगेगा, ठीक है? जैसे आपका do you participate in school football team, you're welcome to answer yes or no. Does she participate in dance competition?
you're welcome to say yes or no. But in what you can't say yes or no. So even if do or does comes in a middle, it doesn't qualify for the interrogative sentence because उससे sorry, it doesn't qualify for इसका yes or no में जवाब नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसका WH पहले आता है, ठीक है, इसका WH पहले आता है. तो we will use what do you do in the evenings, ठीक है, समझ आप, WH do, WH word do plus आप ये वाली बुक ले लो ये वाली बुक, वेरी गुड, नाइस, टेक दिस बुक, ओके. सो WH, अब जाओ मम्मा के पास. अरसलान को क्या खाला जी का घर है, इस टाइम पे आता है क्लास में. ओके, सो वी हैव दिस सिनेरियो हियर, वो तो आती है. हाँ, तो फिर है आपका दूसरा वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू डू इन इवनिंग्स, ठीक है. इसमें आप डू, इसमें आपका WH वर्ड आ गया, डू आ गया, फिर आपका प्लस ये सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका वर्ब आ गया, ठीक है, समझ आया आप लोगों को, और ऑब्जेक्ट आ गया. या दूसरे वाले में वेयर डज आपको आ सकता है, ठीक है, डज भी आ सकता है. और वेयर डज ही गो इन इवनिंग, आपका WH वर्ड वायर आ गया, फिर आपका ये प्लस डज आ गया, फिर आपका ये आ गया सब्जेक्ट आ गया, गो आ गया, गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गया, फिर इवनिंग आ गया. आप अगर नोट्स करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद सब में फर्स्ट फॉर्म की ऑफ द वर्ब है, सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज वेरी इन दिस, ठीक है. फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वो सेंटेंस वो सब एक्शंस डिनोट होती है जो कि अभी हो रही है और अभी चल रही है, जो हाल में हो रही है, जो हो रही है, ठीक है, समझ आप लोगों को. और इसमें ये भी आता है, हाँ, इसमें ये सब आ जाता है आपका, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एंड इन एवरी ऑफ दिस वी हैव अ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज डूइंग, ईटिंग वगैरह, जो कि हो रहा हो, ठीक है, समझ आया. नीरजा इज डूइंग होमवर्क नाउ, नीरजा होमवर्क कर रही है, ठीक है, वो अभी कर रही है, ठीक है. या माय नीस इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ, माय नीस इज रीडिंग अ बुक नाउ, ठीक है, मेरी नीस किताब पढ़ रही है, शी इज डूइंग दिस राइट नाउ, ठीक है, समझ आया आप लोगों को. सो वी हैव ऑल एग्जांपल्स, ठीक है. द वल्चर इज द नो पेन नहीं लेते अबू जी, नहीं वो लेके होगा बाबा. सो इस सब में यही सब आता है आप, ठीक है. तो इसका बाल नहीं खींचो, जरा मैं इसको सेट करके आती हूँ एक मिनट. अबू जी, so next we have affirmative sentence. Don't touch me, Rahman, don't touch me, don't touch me. वो ले जाओ, जो बिखिए आज उसको पता नहीं मेरे साथ ही क्या हो गया. Otherwise she is never with me. Okay, so we have next प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो सारी एक्शंस आ रही है जो कि अभी चल रही हो, जिस टाइम मैं बात कर रही हूँ ये उसी टाइम हो रही हो, ठीक है. द वल्चर इज hovering over the animal's body. ये अभी हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ तो ये हो रहा है. वल्चर क्या, वो घूम रहा है किसकी बॉडी पे, डेड बॉडी पे, ठीक है, एनिमल की डेड बॉडी पे. तो एफर्मेटिव सेंटेंस में कैसा स्ट्रक्चर इसका होगा, इसमें सब्जेक्ट इज एम आ जाएगा, ठीक है, इज एम आर आ जाएगा, ठीक है. तो एक मिनट आप रुक जाइए. हाँ, इज एम आ जाएगा और आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी. एक मिनट, व्हाट आर, हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा आपको, गो. हाँ, तो इसमें ये है आपका, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट है, इज एम है, ठीक है, समझ आया, इज एम है, और इज एम आर सब लोग क्या है, ऑक्सिलरी. इसमें सब्जेक्ट आएगा, इसका आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाएगा, इज एम आर, प्लस आपको क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जैसे मैं यहाँ पे, वी आर लर्निंग आवर इंग्लिश ग्रामर लेसन्स, ठीक है, इसमें वी है, सब्जेक्ट आर इज एम आर इज, सॉरी, आर इज ऑक्सिलरी, ठीक है, समझ आया, ठीक है, ये बी ऑक्सिलरीज में आता है, ठीक है, समझ आया. फिर आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और फिर आपको ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, समझ आ गया आप लोगों का? जैसे आपका V R V is a subject, R is the auxiliary. Auxiliary learning is the fourth form of verb. Object is the English grammar lesson. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट बीच में आ जाएगा. सब्जेक्ट प्लस is am sorry auxiliaries plus not plus verb की fourth form plus object. We are not learning our grammar. We are not learning our English grammar lessons. We plus auxiliaries plus not plus verb की fourth form learning और आपका object English grammar lessons. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई क्यूरीज? खोलिए माइक. नो मैम. समझ आया? यस मैम. बलून वाला है. चो बलून 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 तो देखो बोलो बलून. So next is I sent her away. So okay, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में आपका फिर है आपका सेम है बट देयर इज अ डिफरेंस. द ऑक्सिलरीज कम बिफोर. दीज आर यस और नो, जिसका हाँ या ना में आपको जवाब देना है. ऑक्सिलरीज पहले आ जाएंगे, फिर आपका बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट. आर वी लर्निंग आवर इंग्लिश ग्रामर लेसन? क्या हम अपने इंग्लिश ग्रामर लेसन पढ़ रहे हैं? इसको हाँ या ना में जवाब देना है. और आर ऑक्सिलरी पहले आएगा, वही सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में जैसा कि यहाँ पे है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन्स. ठीक है, अब इंटीग्रेटिव में है आपका व्हाट आर वी डूइंग. ठीक है, इंटीग्रेटिव में नॉर्मल है, WH पहले आ जाएगा, बीच में ऑक्सिलरी आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट. व्हाट आर वी डूइंग नाउ. व्हाट इज द WH क्वेश्चंस में व्हाट व्हाई वेयर दीज आर ऑल WH. ठीक है, और आपका ऑक्सिलरी है, फिर वी है हमारा, फिर हमारा डूइंग है. ठीक है, वी इज अ सब्जेक्ट, डूइंग इज अ व्हाट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, आज इतना ही, क्यों और पढ़ोगे? बोलिए, माइक खोलिए. मैम बस. मदिहा ऑन योर माइक. बोलिए, हो गया मदिहा? और कंटिन्यू करना है? नो मैम. आई थिंक अब आपको वैसे भी टाइम हो गया. मैंने जितना आपका लेसन प्लान में रखा था वो हो गया. आप मुझे बोले क्वेश्चन सेशन है. अब आपको कुछ और पूछते हैं, कल ये कंप्लीट हो जाएगा. बोलिए बोलिए, ऑन योर माइक. कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? बोलिए. 7th क्लास तुझे जान फसावन नहीं लगा बलून. 7th क्लास माइक खोलिए. 7th क्लास अरफात अजान, असलान खोलो, यासीन खोलो, नीसम खोलो. पूछो, कुछ पूछना है? मैं क्लास एंड करूं? बोलो. मैम करिए. क्या हद है, हद. कोई क्वेश्चन है? नो मैम. यासीन पक्का क्वेश्चन है कोई? नो मैम. यासीन आप माइक खोलो बेटा, क्वेश्चन है? नो मैम. यासीन महराज. नो मैम. हाँ, अगर से तो ना पूछना चाहे कि हम स्कूल आवर्स में कांटेक्ट कर. ठीक है, सबके लिए ये है. विद दिस आई एंड द क्लास एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कांटेक्ट मी. स्कूल आवर्स गेट अवे फ्रॉम मी मजा. ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज. यू थिंक टेल मम्मा. ओके एवरीवन, टेक केयर.